हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक स्पर्मायोजेनेसिस पर है। तो इससे प्रीवियस हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस को डिटेल में देखा। स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोगों ने देखा कि हमारी टेस्टिस बाहर की तरफ ट्यूनिका एल्बोजिनिया से कवर्ड थी और अंदर की तरफ इसमें एक जर्मिनल इपिथीलियम पाया जाता है और उस जर्मिनल इपिथीलियम पर जो है डेवलपिंग सेल्स, ठीक है, इस तरीके से अंदर की ओर जो है डेवलपिंग सेल लगी होती हैं, ठीक है, इस तरीके से डेवलपिंग सेल होती हैं। तो सबसे आउटर जो लेयर हमारी थी डेवलपिंग सेल की, इसको हम लोग जर्मिनल सेल बोलते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने टेस्टिस और उसमें पाई जाने वाली जर्मिनल सेल कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ, ये सारी बातों को हमने पढ़ लिया है। तो फर्दर हम लोग बात करें, इन्हीं जर्मिनल सेल से आपका स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है जर्मिनल सेल से वाया द प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हम लोगों ने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज, देन हमारा ग्रोथ फेज और ग्रोथ फेज के बाद हमारा फाइनल मैच्योरेशन फेज। तो मैच्योरेशन फेज में हम देखते हैं कि जर्मिनल सेल से ये जर्मिनल सेल जो है आपका स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट होती है और स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और फिर फाइनली सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो इट इज़ ए काइंड ऑफ सेल डिवीज़न ओनली। यहाँ पे आपका मियोसिस हो रही है, तो हम लोगों ने देखा कि मियोसिस फर्स्ट में हमारा रिडक्शन डिवीज़न होता है, ठीक। हम लोगों ने थोड़ा बहुत लिटिल बिट जो है सेल डिवीज़न के बारे में डिस्कस किया था कि सपोज, ठीक है, इस तरीके से हमारी कोई सेल है, इसमें 4 क्रोमोजोम है, ठीक। इस तरीके से आप लोगों ने देखा था इसमें 4 क्रोमोजोम थे। तो हम लोगों ने देखा कि जो हमारे होमोलोगस क्रोमोजोम थे, ठीक है, वो आप करके आपस में अरेंज हुए, सिनेप्सिस बनाया उन लोगों ने, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ, देन रिडक्शन, फर्स्ट मियोसिस और रिडक्शन डिवीज़न से 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ और ये 2 सेल में हमारी 2-2, ठीक है। अभी तक यहाँ पे 4 जो है 4 जो भी आपके डिप्लॉइड क्रोमोसोम थे, ठीक है, 4 क्रोमोसोम थे। अब ये हाफ आधे बढ़ गए, ठीक है, 4/2 ये हो गए 2-2, तो 2-2 बढ़ गए, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये n नंबर में बचे हैं, अब हाफ हो गए हैं। तो इट इज़ कॉल्ड रिडक्शन डिवीज़न, जो कि मियोसिस फर्स्ट में होता है। तो हम लोगों ने देखा कि हमारे जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था वो हमारा डिप्लॉइड था, जबकि जो हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है जो बना वो हैप्लॉइड है और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से ही हमारा स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है। इसको हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। नाउ हम लोग आज स्पर्मायोजेनेसिस को देखेंगे। तो बहुत सारे एग्जाम्स मैंने आपको बताया कि अब रिटन में आपको फोकस करना पड़ेगा। पैटर्न जो एग्जामिनेशन के बदलते जा रहे हैं, आपको राइटिंग स्किल भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो द ट्रांसफॉर्मेशन और डिफ्रेंसिएशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, इज कॉल्ड स्पर्मायोजेनेसिस। मीन्स आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो, स्ट्रक्चरल चेंज हो, स्पर्मेटिड में आपका स्ट्रक्चरल चेंज हो, डिफ्रेंसिएशन हो और इस स्ट्रक्चरल चेंज और डिफ्रेंसिएशन के बाद जिस स्ट्रक्चर का या जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म कहते हैं। जब हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस की डिफिनीशन देखी थी तो हम लोगों ने देखा द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। उसमें भी आपका मेल में स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवा का बनना oogenesis कहलाता है। तो हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस कर लिया है, आज स्पर्मायोजेनेसिस को डिटेल में देखेंगे। तो हम लोग बात करें जो भी हमारा टिपिकल स्पर्मेटिड है, ठीक है, जो कि हमारा एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, और ये n इन नंबर हैप्लॉइड है और इसमें जो भी न्यूक्लियस है उसमें आपके क्रोमोसोम इस तरीके से अरेंज्ड हैं। नेक्स्ट हम लोग इसे बात करें तो द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल इन इट और आपका गोल्जी बॉडी इसमें पाया जाता है, ठीक है। एक जो आपकी टिपिकल स्पर्मेटिड है उसमें न्यूक्लियस में आपका क्रोमोसोम मटेरियल जो कि n इन नंबर है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल और गोल्जी बॉडी की प्रेजेंस होती है। तो प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू लिमिटेड नंबर ऑफ दिस सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, द स्पर्म इज टू मोटाइल
बहुत ही कम सेल ऑर्गेनेल होने की वजह से जो आपका ये स्पर्म है वो बहुत मोटाइल होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा जो है ये गति करता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इसको मूव हो करके वो जा करके फीमेल में इसको एग को फ्यूज़ करना है, ठीक है, एग के साथ फर्टिलाइजेशन करना है। तो हम लोग देखेंगे इन स्पर्मायोजेनेसिस द एक्स्ट्रा मटेरियल इज डिस्कार्डेड, ठीक है, और लूजेस द एक्स्ट्रा मटेरियल इन दिस सेल इन द स्पर्मेटिड इज डिस्कार्डेड, इसमें से खत्म हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल को लूज कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पर्मायोजेनेसिस एंड दिस स्पर्मेटिड इज चेंज इनटू स्पर्मेटोजोआ, और फिर ये आपका स्पर्मेटोजोआ में ये जो भी सेल है स्पर्मेटिड की स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो जाएगी। एंड दिस स्पर्मेटिड सेल कंटेन अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन और हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल गोल सेल है, ठीक, स्पर्मेटिड की गोल सेल है, इसके पास ये कुछ फ्यू सेल ऑर्गेनेल्स हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस जो भी स्पर्म का हेड होगा वो बहुत स्मॉल हो जाएगा और इसमें टेल का फॉर्मेशन हो जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पर्मायोजेनेसिस। तो वन बाय वन स्टेप में हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग देखेंगे स्पर्मायोजेनेसिस का, चेंजेस इन न्यूक्लियस। तो आपने देखा कि स्पर्मेटिड सेल के पास इस तरीके से न्यूक्लियस है, तो हम देखेंगे द न्यूक्लियस डिमिनिश इन साइज, ठीक है, जो भी स्पर्मेटिड सेल का न्यूक्लियस होगा वो अपने साइज को थोड़ा छोटा करेगा, ठीक है, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये अपने बॉडीज ये अपने उससे लूज करेगा न्यूक्लियर सैप को, ठीक है, मीन्स जो भी इसके अंदर न्यूक्लियर सैप भरा होगा न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म, ठीक है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर सैप या न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ये न्यूक्लियोप्लाज्म को रिड्यूस करेगा, ठीक है, कम करेगा, एंड द क्रोमोसोम बिकम कॉम्पैक्ट, ठीक है, मोर कॉम्पैक्ट। तो अब सेल डिवीजन क्योंकि कंप्लीट हो गया है, ठीक, तो क्या करेगा, यहाँ पे जो भी क्रोमोसोम्स थे वो क्रोमोसोम्स अब काफ़ी टाइटली पैक हो जाएंगे जिससे वो कम स्पेस में आ सकें, एंड दे कैन पैक इनटू द स्मॉल वॉल्यूम, और वो एक बहुत ही छोटे वॉल्यूम में सारा का सारा क्रोमोसोम पैक हो सके। द वेट इज रिड्यूस्ड, दैट्स वाई द स्पर्म बिकम मोर मोटाइल, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि जो भी हमारा स्पर्म है वो ज़्यादा मोटाइल होगा। स्पर्मेटोजोआ की मोटिलिटी को बढ़ाने के लिए आपका जो भी वेट है उसको रिड्यूस किया जा रहा है, वाटर न्यूक्लियर सैप को रिमूव किया जा रहा है। और हम लोग बात करें जो भी इसके अंदर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन है, ठीक है, मीन्स आपका न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका, तो न्यूक्लियोलस को भी रिमूव कर दिया गया है, मीन्स अब आपका जितना भी आरएनए वाला प्रोडक्ट है, ठीक, आरएनए को जो है पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है। तो हम साइड बाय साइड इसमें सेल बायोलॉजी की एक वीडियो भी, एक सेल बायोलॉजी की एक प्लेलिस्ट अपलोड कर रहे हैं, तो जो भी फर्दर ये सारी बातें रहेंगी, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, ये सब कुछ वहाँ पे हम डे बाय डे अपलोड करेंगे, तो वहाँ से आप लोग जिसको क्लियर नहीं होगा वो देख लीजिएगा। तो न्यूक्लियस के अंदर से न्यूक्लियोलस को रिमूव कर दिया गया है, मीन्स आपका न्यूक्लियोलस रिमूव हो गया है, इसका मतलब आपका आरएनए भी टोटली रिमूव है, केवल आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मीन्स आपका डीएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल है वही आपका यहाँ पे केवल बचा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो द शेप ऑफ न्यूक्लियस, ठीक, अब जो भी शेप है न्यूक्लियस का वो जो है गोल न रह करके, राउंडेड न रह करके इलोंगेटेड हो जाएगा, एंड इट इज अडॉप्टेड फॉर द प्रोपल्शन इन फ्लूइड मीडियम, ठीक। तो जैसे अगर हम लोग बात करें जब हम लोग तैरना शुरू करते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं हम अपनी बॉडी को इस तरीके से नैरो करने लगते हैं जिससे हम फ्लूइड मीडियम में आगे की तरफ बढ़ सकें, ठीक। हम लोग क्या करते हैं अपने हाथों को इस तरीके से आगे लाते हैं, मीन्स गोलाई मतलब कोई गोल चीज़ ना होकर के हम उसको नैरो आगे की तरफ नैरो करने की कोशिश करते हैं जिससे कि जो भी आपकी ये राउंडेड बॉडी है वो फ्लूइड मीडियम में मूव हो सके। तो जो भी हमारा स्पर्म होगा वो इस तरीके से अब राउंडेड आगे की तरफ इलोंगेटेड बॉडी में कन्वर्ट होगा राउंडेड पार्ट से, कि जिससे वो मूव हो करके फ्लूइड मीडियम में फीमेल की बॉडी के अंदर मूव होकर के अंदर जा सके और एग को फर्टिलाइज कर सके। तो आप लोगों ने न्यूक्लियस में चेंजेस को देखा, तो द नेक्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, मीन्स अब जो भी हमारा इस तरीके से न्यूक्लियस था अंदर, अब हमारे स्पर्म के हेड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, तो हम लोग बात करें
कि जो भी आपका ये एक्रोसोम है, मैंने आपको बताया यहाँ पे न्यूक्लियस की प्रेजेंस, सेंट्रियोल की प्रेजेंस, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी की प्रेजेंस है एक टिपिकल स्पर्मेटिड सेल के अंदर। तो आपका हम बात करेंगे कि जो भी एक्रोसोम का फॉर्मेशन हुआ ये आपका गोल्जी बॉडी से होता है। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी से ही आपका एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो इन अर्ली स्पर्मेटिड, ठीक है, हम लोग बात करें तो बहुत ही शुरुआती दौर में जो आपका स्पर्मेटिड है, ठीक है, उसके एंटीरियर की तरफ जो भी गोल्जी बॉडी यहाँ पे पाई जाएंगी स्पर्मेटिड सेल के अंदर, तो वो एंटीरियर की तरफ अरेंज हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके सब की सब आकर के एंटीरियर की तरफ अरेंज हो जाएंगी एंड दे कैन फॉर्म ए क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर ऑन द एंटीरियर साइड। ठीक, और फिर ये एंटीरियर साइड में क्लस्टर नुमा स्ट्रक्चर बनाएंगी, जिससे जो भी अभी हमारी सेल राउंडेड थी वो हमारी इलोंगेटेड होगी। तो हम लोग एक फिगर के माध्यम से देखेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप चेंजेस होगा इन जो है और कैसे हमारा एक्रोसोम का फॉर्मेशन होगा। हम लोग देखेंगे ये कई सारे स्टेप में है कि कैसे आपका एक्रोसोम का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो मैं अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो भी हमारी गोल्जी बॉडी है, ठीक है, वो एंटीरियरली आपकी कंसंट्रेट हो गई। ठीक, एंटीरियरली कंसंट्रेट हो गई। आफ्टर सम टाइम दिस मेक अ वैक्यूल। ठीक है, और इसने एक वैक्यूल को एक वैक्यूल नुमा स्ट्रक्चर में ये फॉर्म हो गया। मीन्स गोल्जी बॉडी जो थी वो क्लस्टर्ड फॉर्म में आकर के क्लस्टर होने के बाद पूरी एक वैक्यूल नुमा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये जो वैक्यूल था आपका, ठीक है, इट स्टार्ट टू ग्रो। ये वैक्यूल आपका ग्रो करना स्टार्ट करेगा एंड दिस कॉल्ड प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रो एक्रोसोमल, क्योंकि एक्रोसोम अभी बना नहीं है। एक्रोसोम बनने के पहले का जो ग्रेन्यूल है दैट इज कॉल्ड प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल। तो आपका जो ये एक्रोसोम है ये गोल्जी बॉडी से ही बनना है, इसीलिए गोल्जी बॉडी एक वैक्यूल फॉर्म में आ गई। अब ये गोल्जी बॉडी पूरी न्यूक्लियस को कवर करेगी और धीरे धीरे एक्रोसोम का फॉर्मेशन आगे की तरफ स्पर्म में करेगी। तो जो भी आपका प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल है ये, इसमें आपका म्यूकोपॉलीसेकेराइड भरा हुआ होता है। ठीक है, इसमें आपका म्यूकोपॉलीसेकेराइड भरा रहता है। तो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे जो भी आपका ये प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल है ये न्यूक्लियस को कवर करना शुरू करता है। ठीक है, इस तरीके से ये इनलार्ज होने लगता है और न्यूक्लियस को कवर करता है। ठीक, in this stage this proacrosomal granule can convert into a acrosomal granule। ठीक है, ये आपका एक्रोसोमल ग्रेन्यूल बन गया एंड दिस एक्रोसोमल ग्रेन्यूल स्प्रेड इट्स ऑल लिक्विड पार्ट ऑन द न्यूक्लियस। ठीक है, जितना भी इसके अंदर लिक्विड मटेरियल था इसने पूरा न्यूक्लियस के ऊपर स्प्रेड कर दिया। ठीक, तो नेक्स्ट फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि इस तरीके से जो भी हमारा ये ग्रेन्यूल था यहाँ पे ये एक्रोसोमल ग्रेन्यूल, ठीक है, वो उसने पूरा लिक्विड मटेरियल, ठीक है, इस तरीके से पूरा लिक्विड मटेरियल जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है गोल्जी बॉडी का, ये इसने पूरा स्प्रेड कर दिया जो है न्यूक्लियस के ऊपर। ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर पूरा स्प्रेड कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो हाफ न्यूक्लियस है वो पूरा जो भी हमारा एक्रोसोमल ग्रेन्यूल था उसके लिक्विड से आधा कवर हो गया। ठीक है, अब आपकी ये डबल मेम्ब्रेनस सीट हो गई। ठीक है, एक आपकी न्यूक्लियस की सीट, ठीक, एक आपका पहले से न्यूक्लियस था और न्यूक्लियस के ऊपर हमारा क्या हुआ एक्रोसोमल ग्रेन्यूल ग्रीन कलर से। ठीक, ये सपोज हमारा इस तरीके से ब्लैक कलर से न्यूक्लियस था ये, ठीक, ये दिस वन, और इसके ऊपर ग्रीन कलर की भी कवरिंग आ गई, दूसरी कवरिंग, तो इट इज़ डबल मेम्ब्रेनस। नाउ जो भी आपका आधा न्यूक्लियस है वो आपकी अब डबल मेम्ब्रेनस सीट है। ठीक है, फर्स्ट सीट जो थी वो न्यूक्लियस की और दूसरी सीट आपकी एक्रोसोमल ग्रेन्यूल की लिक्विड की एंड इट इज़ कॉल्ड द कैप। ठीक है, हम लोग इसको कैप बोलते हैं। हम लोग बात करेंगे अब जो भी इसका रिमेनिंग पार्ट था। ठीक है, लिक्विड तो इसने पूरा स्प्रेड कर दिया, अब जो रिमेनिंग पार्ट था इसका गोल्जी बॉडी का जो बचा हुआ पार्ट था वो इस तरीके से यहाँ पे अलग हो गया, जो कि साइटोसॉल में पड़ा रहा और फाइनली लास्टली हम लोग इसको गोल्जी रेस्ट कहते हैं। इस तरीके से साइटोसॉल में पड़ा रहता है, इसको हम लोग गोल्जी रेस्ट बोलते हैं, मीन्स गोल्जी बॉडी का बचा हुआ हिस्सा जो है। जो भी आपका ये एक्रोसोम है, ठीक है, मीन्स आगे की तरफ जो एक्रोसोम है इसके पास कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो जब फर्टिलाइजेशन हम आपको पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे कि एक्रोसोम के पास कौन कौन से एंजाइम होते हैं। तो द नेक्स्ट स्टेप इज चेंजेस इन सेंट्रोसोम। ठीक है, तो अब आपका सेंट्रोसोम जो सेंट्रियोल इनके पास बचा हुआ है, देखते हैं उसमें क्या चेंजेस होता है। तो हम लोग बात करेंगे पहले
थोड़ा सा सेल डिवीजन के बारे में। तो जब मैंने आपको बताया इस तरीके से, जब भी हम लोग सेल डिवीजन को डिस्कस करते हैं तो हमने देखा था कि मेटाफेज प्लेट में हमारे जो दो इस तरीके से क्रोमोसोम थे, ठीक है, वो क्रोमोसोम हमारे इस तरीके से डिवाइड हो गए और ये हमारी जो दो सेल बनी, यहाँ पे अब दो सेल का फॉर्मेशन होगा जिसमें दो क्रोमोसोम होंगे हमारे, ठीक है, एंड दैट सेल इज कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब ये हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट था। तो हम लोगों ने ये जो स्पेंडल फाइबर है इस तरीके से, दूसरी यहाँ सेंट्रियोल होता है, दूसरा सेंट्रियोल यहाँ होता है, ठीक। तो एक सेंट्रियोल एक सेल के पास आ गया, दूसरा सेंट्रियोल दूसरे स्पर्मेटोसाइट के पास चला गया, ठीक है। फर्दर हम लोग देखेंगे यहाँ पे अब माइटोसिस होगी, ठीक है। मीन्स अब जो ये दो क्रोमोसोम थे ये अपने नंबर को डबल करेंगे ऑन द मेटाफेज स्टेज, ठीक है। अगेन जब आपका इस सेल में डिवीजन होगा, ठीक है, दैट सेल कंटेन 2 क्रोमोसोम। अब जब आपकी इस तरीके से 2 क्रोमोसोम हैं, जब इनमें डिवीजन होगा तो ये क्रोमोसोम आपके इस तरीके से मेटासेंट्रिक प्लेट पर आएंगे और ये डबल हो जाते हैं, ठीक है। ये मीन्स यहाँ पे एस फेज में सिंथेसिस फेज होती है, ठीक है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है और यहाँ पे 4 क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है और वो चारों क्रोमोसोम आपके इस तरीके से मेटासेंट्रिक प्लेट पर आएंगे और फिर फर्दर यहाँ पे जो सेंट्रियोल था वो दोनों अपोजिट एंड पे जाएगा, ठीक, और फिर ये क्रोमोसोम यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और 2 सेल का फॉर्मेशन होगा फाइनली स्पर्मेटिड, दैट इज द स्पर्मेटिड विथ 2 क्रोमोसोम, ठीक। और फिर मैंने आपको आते ही बताया कि जो हमारा ये स्पर्मेटिड है, ये स्पर्मेटिड में हमारा गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और हमारा न्यूक्लियस और सेंट्रियोल मीन सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो एक जो सेंट्रियोल ये हमारा था ये फर्दर सेंट्रोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स एक सेंट्रोसोम में आपके 2 सेंट्रियोल होते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ स्थिति पहले जैसी सेल के तरह होने लग जाएगी। जो भी आपके ये क्रोमोसोम थे जो अभी आपको बहुत ही बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं मेटाफेज स्टेज में, एनाफेज स्टेज में, ये कंडेंस हो जाएंगे, मीन्स अपने वाटर को ये इलिमिनेट करेंगे, न्यूक्लियर सैप को इलिमिनेट करेंगे और जो आपका क्रोमोसोम होगा वो कॉम्पैक्ट होगा, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ जो है सेल पहले जैसी स्थिति में आ जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ठीक है, ये सारी चीज़ें अब यहाँ पर पाई जाएंगी एंड इट इज़ ए टिपिकल स्पर्मेटिड। अब इस स्पर्मेटिड के पास जो सेंट्रोसोम है, ठीक है, उसके पास 2 सेंट्रियोल हैं। जो भी आपकी सेल के अंदर, ठीक है, स्पर्मेटिड के अंदर जो भी आपका सेंट्रोसोम पाया जा रहा है उसमें जो दोनों सेंट्रियोल हैं वो दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे से राइट एंगल पे सिचुएटेड हैं। ड्यूरिंग द स्पर्मायोजेनेसिस ये जो दोनों सेंट्रियोल रहेंगे ये न्यूक्लियस के पीछे आ जाएंगे, ठीक है। आप सपोज आपका ये डेवलपिंग स्पर्म है, ठीक, इस तरीके से आपका ये डेवलपिंग स्पर्म था, आगे की तरफ आपने अभी देखा कि आधा आपका ये कैप है यहाँ पे एक्रोसोम की, ठीक है, और इसी के पीछे आपके, ठीक, न्यूक्लियस के ठीक पीछे आपका सेंट्रियोल अरेंज हो जाएगा और ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा आगे की तरफ खिसका होता है और एक उसके ठीक पीछे अरेंज होता है। तो ये आपका एक कंप्लीट सेंट्रोसोम है। आगे वाले सेंट्रियोल को, ठीक है, इसको हम लोग प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और पीछे वाले को हम लोग डिजिटल, तो आगे वाले को प्रॉक्सिमल, पीछे वाले को डिजिटल सेंट्रियोल कहते हैं। आप जो दूसरी बात हम बताने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका एक्सियल फिलामेंट, ठीक है, जो कि स्पर्म की टेल मीन्स यहाँ पे जो भी आपका फ्लैजिला का फॉर्मेशन होगा, टेल का फॉर्मेशन होगा, वो आपका डिजिटल सेंट्रियोल से ही होता है, ठीक है। एक्सियल फिलामेंट का, ठीक है, एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन आपका डिजिटल सेंट्रियोल से होता है। तो जो अभी आपका डिजिटल सेंट्रियोल है इट सर्व एज ए बेसल ग्रेन्यूल, ठीक है। तो जब आप लोग फ्लैजिला वाला चैप्टर पढ़ते हैं, फ्लैजिला के बारे में पढ़ते हैं, तो हम आपको बता दें कि फ्लैजिला की जो ओरिजिन होती है वो बेसल ग्रेन्यूल से होती है, ठीक है। इसको हम फर्दर जब फ्लैजिला आपको बताएंगे सेल बायोलॉजी वाले पोर्शन में तो वहाँ पे आप देखिएगा। तो बेसल ग्रेन्यूल से आपकी तरह वर्क करेगा डिजिटल सेंट्रियोल, जहाँ से आपका एक्सियल फिलामेंट, ठीक है, मीन्स जो है इसकी टेल का फॉर्मेशन होगा इन जो है स्पर्म। तो नेक्स्ट चेंजेस इन माइटोकॉन्ड्रिया।
तो चेंजेस इन माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो भी स्पेशली इन मैमल्स, ठीक है, मैमल्स से जो भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक, इस तरीके से आपने देखा पीछे डिजिटल सेंट्रियोल है, आगे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है और इसके आगे आपका इस तरीके से एक्रोसोमल ग्रेन्यूल का फॉर्मेशन हो गया है, मीन्स एक्रोसोम का फॉर्मेशन हो गया है। उसके ठीक पीछे आपका न्यूक्लियस सिचुएटेड है, ठीक है। तो यहाँ से आपका फ्लैजिला का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये जो भी डिजिटल सेंट्रियोल है एक्ट एज बेसल ग्रेन्यूल। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका, ठीक, ये कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया आपस में फ्यूज होकर के एक मैसिव स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं और स्पाइरली, ठीक है, इसके चारों तरफ, ठीक, डिजिटल सेंट्रियोल के पीछे, ठीक है, फ्लैजिला के चारों तरफ इस तरीके से स्पाइरली अरेंज्ड हो जाते हैं, ठीक। एंड इट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल बॉडी। इसका अब काम क्या रहेगा कि क्योंकि आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया आपका पावर हाउस होता है सेल का, तो ये आपके फिर फर्दर स्पर्म को, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करेगा फॉर द मूवमेंट, ठीक है, इसके फ्लैजिला को मूवमेंट करने के लिए ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो हम लोग बात करेंगे अब आपका चेंजेस इन साइटोप्लाज्म। तो जो आपका साइटोप्लाज्म था स्पर्म का, ठीक है, स्पर्मेटिड का जो साइटोप्लाज्म था वो काफ़ी रिड्यूस हो गया है और ये कंडेंस फॉर्म में, ठीक है, कंडेंस फॉर्म में पीछे की तरफ पेरीफेरी में और थोड़ा सा पीछे की तरफ आकर के अरेंज हो जाता है। एंड दिस कंडेंस फॉर्म ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड मैंचेट, ठीक है, इसको हम लोग मैंचेट कहते हैं। द नेक्स्ट इज रिंग सेंट्रियोल। तो हम लोग बात करेंगे कि कुछ स्पीसीज में आपका, ठीक है, बिल्कुल पीछे की तरफ मिडिल पीस में पीछे की तरफ आपका लास्टली, ठीक है, मीन्स मिडिल पीस के, ये आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला हिस्सा हो गया ये मिडिल पीस कहलाएगा, ठीक है। और इस मिडिल पीस के एकदम आखिरी में लास्ट में आपका एक रिंग नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि कुछ कुछ सेंट्रियोल की तरह दिखता है बट एक्चुअल में वो सेंट्रियोल नहीं होता है। तो दैट इज कॉल्ड रिंग सेंट्रियोल। और रिंग सेंट्रियोल के का वर्क क्या है ये अभी तक आपका अननोन है। एक्सियल फिलामेंट। तो एक्सियल फिलामेंट की हम लोग बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि एक्सियल फिलामेंट की ओरिजिन डिजिटल सेंट्रियोल से होती है। डिजिटल सेंट्रियोल जो है आपका बेसल ग्रेन्यूल की तरह वर्क करता है और फ्लैजिला की ओरिजिन होती है, ठीक है। तो ये फ्लैजिला आपका जनरली प्लांट में और एनिमल्स में पाए जाने वाले फ्लैजिला की तरह ही होता है। अगर हम लोग इस फ्लैजिला को जो है सेक्शन कट करके देखें तो इस तरीके से बीच में आप ए पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फाइबर इन द मिडिल, ठीक है, आपका बीच में एक पेयर होता है लॉन्गिट्यूडनल फाइबर का और इस 2 लॉन्गिट्यूडनल फाइबर को बाहर की तरफ से 9 लॉन्गिट्यूडनल फाइबर ने कवर किया होता है, ठीक है। आपका ये 9 लॉन्गिट्यूडनल फाइबर पेयर में होता है, ठीक है। तो 9 लॉन्गिट्यूडनल फाइबर ने इसको बाहर की तरफ से कवर किया जो कि पेयर में होता है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट आपका फ्लैजिला में पाया जाता है। तो मैमेलियन स्पर्म की हम लोग बात करें तो यहाँ पे मैमेलियन स्पर्म में एक और जो है आपके चेंजेस हुए हैं। दैट चेंजेस इज इसके मिडिल पीस में, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो जो भी स्पर्म आपका होगा इस तरीके से ये बीच में मिडिल पीस और फिर लास्ट में टेल। तो जो मिडिल पीस होगा तो मिडिल पीस को अगर हम लोग कट करके देखेंगे तो यहाँ पे बीच में आपका एक पेयर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर का, 9 पेयर आपके किनारे किनारे और इसके किनारे किनारे काफ़ी थिक, ठीक है, अगेन 9 लॉन्गिट्यूडनल फाइबर जो कि काफ़ी थिक होंगे पाए जाएंगे इन मैमल ओनली और इन द मिडिल पीस ओनली, ठीक है। तो ये आपका एक टिपिकल स्पर्म का स्ट्रक्चर है। तो अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले वाला जो आगे का पोर्शन होता है दैट इज एक्रोसोम। इट इज़ मेड अप बाई गोल्जी बॉडी, ठीक है। इसका फॉर्मेशन आपका गोल्जी बॉडी से हुआ है। तो अभी हम लोगों ने चेंजेस में देखा कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं। इसके ठीक पीछे आपका न्यूक्लियस और उसके बाद आपका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड देन डिजिटल सेंट्रियोल, ठीक है। और डिजिटल सेंट्रियोल से ही आपका जो है वो फ्लैजिला की ओरिजिन हुई है, ठीक। और बात करें जो भी यहाँ पे ये इसके पीछे, ठीक है, ये कंडेंस फॉर्म में जो आपका साइटोसोल पाया जा रहा है, ठीक है, मीन साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है, इसको हम लोग मैंचेट बोलते हैं, ठीक। एंड दिस इज कॉल्ड द मिडिल पीस। और इसी क्रोमोसोम के ये आपका हो गया हेड, दिस पोर्शन इज हेड एंड इसके ठीक पीछे आपका दैट पोर्शन इज मिडिल पोर्शन, ठीक है, मिडिल पीस। इसी मिडिल पीस में आपके ये माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज्ड हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेंगे स्पर्म को। और अगर हम लोग इस मिडिल पीस के टीएस को देखें कट करके तो हमें कुछ टीएस इस तरीके से दिखाई देगा। बीच में हमारा 2 लॉन्गिट्यूडनल फाइबर, एक पेयर, ठीक है, एक पेयर में मतलब एक जोड़ा, ठीक है। तो एक जोड़े में आपके 2 लॉन्गिट्यूडनल फाइबर बीच में, 9, ठीक है, 2 बीच में और 9 किनारे, ठीक है, 2 बीच में और 9 जोड़े किनारे। उसके बाद
केवल 9 फाइबर आपके मोटे मोटे, जो कि मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर से बनाया हुआ है, ये इन जोड़ों के पीछे, ठीक है। तो आपके 9 पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फाइबर के ठीक पीछे 9 लॉन्गिट्यूडनल फाइबर आपके थिक वाले पाए जाते हैं इन मिडिल पीस ओनली, और वो भी स्पेशली मैमल में, ठीक है। ऐसा आपका मैमल्स में होता है। तो मिडिल पीस में सबसे लास्ट वाला जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड रिंग सेंट्रियोल, ठीक है। ये एक रिंग की तरह आपको ये सेंट्रियोल दिखाई दे रहे हैं। रिंग सेंट्रियोल में मैंने आपको बताया कि ये सेंट्रियोल की जैसे होता है, बट इसका जो वर्क है वो अभी अननोन है, ठीक। इसके ठीक पीछे हम लोग देखें तो आपका टेल रीजन पाया जाता है, एंड द टेल रीजन इट इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट। सबसे पहला आपका प्रिंसिपल पीस और दूसरा पीस आपका एंड पीस, और दैट इज कॉल्ड टेल, ठीक है। तो टेल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। टेल 2 भागों में डिवाइडेड है। प्रिंसिपल पीस के को हम लोग जीएस कट करके देखेंगे तो हमें बीच में एक जोड़ी जो है लॉन्गिट्यूडनल फाइबर और उसको घेरे हुए 9 जोड़े हम लोग को लॉन्गिट्यूडनल फाइबर मिलेगा, और बीच में किनारे किनारे हमें 2 थिक फाइबर्स दिखेंगे, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड फाइबर हेलिक्स, ठीक है। ये 2 जो आपको ये किनारे किनारे दिखेंगे मोटे फाइबर, इसको हम लोग फाइबर हेलिक्स बोलेंगे, जो कि केवल प्रिंसिपल पीस में प्रेजेंट होगा। बट हम लोग यहाँ पे फाइनली जो है देखें लास्ट एंड पीस की, तो एंड पीस में केवल एक जोड़ा लॉन्गिट्यूडनल फाइबर और 9 जोड़े हमारे, ठीक है। अगर आप ये ग्रीन वाले को काउंट कर लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जोड़े हमारे केवल जो है लॉन्गिट्यूडनल फाइबर पाए जाते हैं। तो होप सो आपने स्ट्रक्चर को समझा होगा और आज के वीडियो को एंजॉय किया। आयोजेनेसिस समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।